हाय बच्चों, इस वीडियो में हम 3.5 देखने से पहले समरूप त्रिभुज समझेंगे। बच्चों, समरूप त्रिभुज कैसे कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स इंग्लिश में कहते हैं। तो नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण कीजिए। बच्चों, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में बच्चों दो त्रिभुज दिए हैं। ठीक है, दो त्रिभुज दिए हैं। देखो, इसकी भी तीन भुजाएं हैं और इसकी भी तीन भुजाएं हैं। ठीक है, लेकिन एक त्रिभुज बड़ा है और एक त्रिभुज छोटा है, ऐसा दिया है। दूसरे बॉक्स में अगर हम आकृति देखें तो वृत्त की दी है, तो एक वृत्त बड़ा है और एक वृत्त छोटा है। उसके बाद तीसरी आकृति में देखें तो बच्चों क्या दिया है? हमें षटकोण दिया है। षटकोण मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती है उसे षटकोण कहते हैं, है ना। तो एक बड़ा षटकोण है और एक छोटा षटकोण है। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या दिया है बच्चों? चतुर्भुज दिया है, तो एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों? ये सब समरूप है। ये त्रिभुज भी समरूप है, ये वृत्त भी समरूप है और ये षटकोण भी और ये चतुर्भुज भी। अब ये समरूप क्यों है बच्चों? दिखने में देखो सब एक जैसे हैं। ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। लेकिन बच्चों इनके आकार देखेंगे तो आकार क्या है? एक छोटा है और एक बड़ा है। यहाँ पर भी देखें छोटा है, बड़ा है, यहाँ पर भी देखें छोटा बड़ा है, तो यहाँ पर भी छोटा और बड़ा है। तो इसका मतलब समरूप त्रिभुज क्या होता है बच्चों? जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन आकार में छोटे बड़े होते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, ये ताजमहल दे रखा है, ये ताजमहल है ना, ये ताजमहल है और ये भी ताजमहल है। तो देखो दोनों ही ताजमहल है, दोनों ही दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक ताजमहल बड़ा है और एक ताजमहल छोटा है। जब आकृति दोनों दिखने में एक जैसी होती है लेकिन आकार में बड़ी छोटी होती है, तब हम बोलते हैं कि ये दोनों कैसे हैं? समरूप है। तो समरूप का निशान जो है बच्चों ऐसे लेटा हुआ ऐसे होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ताजमहल इस ताजमहल के क्या है? समरूप है। ठीक है, तो ये तो हमने समरूप के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद देखो बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पर 3.5 में ये आपको त्रिभुज एक्स वाई जेड दिया है और ये त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। अब दोनों बच्चों देखो त्रिभुज ये समरूप है। क्यों समरूप है? देखो ये वाला त्रिभुज बड़ा है और ये वाला त्रिभुज क्या है? छोटा है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये जो लेटा हुआ एस है इसको बोलते हैं बच्चों समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप का चिन्ह है ये। ठीक है, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यदि ऐसा है तो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि ऐसा है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है मतलब क्या? कि देखो ये त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजा देखेंगे। इस एक्स वाई की संगत भुजा कौन सी है? पी क्यू। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक्स वाई बटे पी क्यू, एक्स वाई बटे पी क्यू बराबर। उसके बाद इस त्रिभुज में वाई जेड की संगत भुजा कौन सी है? क्यू आर। तो लिख लेते हैं वाई जेड अपॉन क्यू आर बराबर। और इस एक्स जेड की संगत भुजा कौन सी है? पी आर। तो लिख लेते हैं एक्स जेड भाग का निशान और पी आर। तो ये क्या है बच्चों? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। ठीक है, तो ये तो संगत भुजा का अनुपात समान होता है, हमने दिखा दिया। अब दूसरा क्या है बच्चों? इसकी संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। संगत कोण कैसे? इस कोण x का संगत कोण कौन सा है? कोण P। कोण x का संगत कोण है कोण P। तो लिख लेते हैं कोण x, सर्वांगसम का निशान ऐसे लगाते हैं, दो बराबर का निशान, लेटा हुआ s, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है और अकेला लेटा हुआ s मतलब समरूप होता है। तो इस कोण x का संगत कोण कौन सा है? कोण P। तो कोण x सर्वांगसम होगा कोण P के। उसके बाद ये वाला कोण y सर्वांगसम होगा कोण Q के। तो लिख लेते हैं कोण y सर्वांगसम होगा कोण Q के। ठीक है, और उसके बाद ये वाला कोण z किसके सर्वांगसम होगा? कोण r के। कोण z सर्वांगसम होगा कोण r के। तो इसे क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज के संगत कोण से, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, अब देखो 3.5 का पहला प्रश्न देते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया है बच्चों 3.5 के पहले प्रश्न में, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये निशान लेटा हुआ है, समरूप का है, समरूप है त्रिभुज एल एम एन के, तो उनके सर्वांगसम संगत कोण लिखिए।
सर्वांगसम संगत कोणों के माप लिखिए और उसके बाद संगत का अनुपात भी लिखिए। हमको ये दोनों चीज लिखनी है। तो पहले हमें क्या दिया है बच्चों, त्रिभुज एक्स वाई जेड ये समरूप है त्रिभुज LMN के। ठीक है, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमें पता है उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, और उनकी संगत अनुपात भी, भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, समान होता है। तो कैसे करेंगे, देखो ये दोनों समरूप है तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, इनके संगत कोण लिख लेते हैं। संगत कोणों के नाम पूछे हैं तो संगत कोण देखो कैसे लिखेंगे, इस त्रिभुज से भी लिख सकते हैं। ये वाला इसके सर्वांगसम होगा, ये वाला कोण इसके सर्वांगसम होगा, तो लिखेंगे कोण x सर्वांगसम है कोण L के, कोण L के। ठीक है, उसके बाद ये कोण y सर्वांगसम है कोण M के। ठीक है, कोण y सर्वांगसम है कोण M के। उसके बाद कोण z सर्वांगसम है कोण N के। कोण z सर्वांगसम है कोण N के। कारण क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। तो अब हमने संगत कोणों के नाम लिख लिए, x L के सर्वांगसम है, y M के सर्वांगसम है और z N के सर्वांगसम है। अब हमसे संगत भुजाओं का अनुपात लिखना है। तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसे लिखेंगे बच्चों, ये वाली भुजा XY, ये XY भुजा किसके XY भुजा किसके अनुपात में होगी, LM के। तो लिखेंगे, नीचे लिख लेते हैं, XY के भाग में LM को लिख लेंगे, XY के भाग में LM। ठीक है, उसके बाद बराबर का निशान, XY के भाग में LM। अब उसके बाद YZ के भाग में किसको लिखेंगे, MN को लिखेंगे। तो YZ भाग में MN बराबर का निशान, और उसके बाद लास्ट में बच्चों XZ, ये जो बचा है ये वाला XZ किसके अनुपात में आएगा, LN के। तो लिखेंगे XZ अपॉन LN। कारण क्या लिखोगे बच्चों, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न में हमसे समरूप त्रिभुज के संगत कोण पूछे थे और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं पूछी थी। तो ये आपका पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा तीसरा हम अगले वीडियो में देखेंगे।